किसानों के लिए तो कांटे खड़े कर रहे हो और अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। स्वागत हो रहा है। 5-5 हजार करोड़ की मैडम देश में शादियां करा निकाली है उन्होंने गुस्सा निकाला है और कुछ नहीं है। उन्होंने गुस्सा निकाला है बीजेपी वालों से जानबूझ के, तभी उसमें गई है ये सारी की सारी कांग्रेस के साथ मिली भगत की जनता संविधान के अधिकार से, अपने वोट के अधिकार से लोगों को सत्ता पर बिठाती है और वही सत्ताधारी पार्टियां जब तानाशाही पर उतरती हैं तो वही जनता उसका जवाब देती है। इसका बहुत बड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, चाहे स्मृति ईरानी हो, कंगना की भी भूल है भाई। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा इलेक्शन को लेकर के बड़ा अपडेट आया। जी हाँ, जो एक महीने तक जो रेसलर्स प्रोटेस्ट में दिल्ली में ही जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, वो आज उसमें से मेन जो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो थी, वो आज कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं और कहा जा रहा है कि चुनावी मैदान में भी बीजेपी को बड़ा टक्कर देने वाली है। जी हम, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ आम लोग हैं। आम लोगों के बीच क्या धारणाएं हैं, क्या मैसेज जा रहा है, ये जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो बदनाम है जी। नाम बदनाम है, ठीक है। क्या मैसेज जा रहा है और क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस ज्वाइन करना सही लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह देश के अंदर पिछले 10 सालों में बहन बेटियों के ऊपर अपराध बढ़े हैं, घटनाएं बढ़ी हैं। अब जब विनीशा फोगाट जी का मैं बयान सुन रहा था, वो बड़ी नर्वस थी और उन्होंने कहा कि मैंने इस देश के लिए लगातार बलिदान दिया। विदेश में जाकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का भी काम करा, लेकिन उन्हीं बेटियों के ऊपर जंतर मंतर की इन्हीं सड़कों पर दिल्ली की जो लाठियां भांजी गईं और उसके बाद सुनवाई ना करना। भाई आप एक बात बताइए, एक बेटी जो देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रही है, विदेशों में भी 4-4 बार चैंपियनशिप जो लड़ी उसे हराया, उसके बाद भी वो सबसे जीत गई, देश के सिस्टम से हार गई। उन्होंने क्या कहा कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त था तो कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था सिवाय एक पार्टी के। तो उसी पार्टी का उन्होंने दामन थामा और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई मैंने रेसलर लेकर देश के लिए लड़ी है, वही लड़ाई मैं राजनीति पार्टी के अंदर आकर अपनी शुरुआत कर रही हूँ और वो हरियाणा के लोगों के लिए भी होगी और पूरे देश हित में। बीजेपी तो अब इसे राजनीतिकरण कह रही है। देखिए, राजनीतिकरण क्या है? अब आप एक चीज सपोज करो, यही साइना नेहवाल, यही ये विनीशा फोगाट की बहन बबीता फोगाट, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव से टिकट लड़ाया नहीं लड़ाया, वो हार गई। लेकिन मैं कहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो वो राजनीति नहीं होती। वो लड़की अगर अपने मन से आई है, भाई उसे बहलाया फुसलाया तो नहीं है, या उससे एक आओ आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये पार्टी की विचारधारा को देखकर आई है। जिस तरह लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर उनका पैदल चलना और इस देश की गरीब जनता से लगातार मिलना, कांटेक्ट बनाना, ये एक देश के नेता का काम होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं कि आप जब दिल करे अडानी अंबानी की गोद में चले जाओ। किसानों के लिए तो कांटे खड़े कर रहे हो और अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। स्वागत हो रहा है। 5-5 हजार करोड़ की मैडम देश में शादियां करा रहे हो और जो देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाने का काम करती हैं, उन पर लाठी भाजने का काम करोगे। अब इस देश की जनता समझदार हो चुकी है मैडम। भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल हो चुका है हरियाणा में कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे टिकट देने के लिए, घुसने नहीं दे रहे किसान गांवों के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल हरियाणा के अंदर अपना शासन चलाया हो, ऐसी क्या कमियां, क्योंकि सिस्टम खराब है। भाई बृज सिंह भूषण के ऊपर जो आरोप थे, आप उसकी जांच कराते। जो बेटी एक मांग कर रही थी, देखिए बेटी किसी धर्म की हो, किसी की भी हो, वो बेटी पूरे देश की होती है। अब इससे मतलब नहीं है कि इसका फैक्ट ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि रो करके ये दिखाना नहीं होता है। अच्छा, हंस के दिखाना होता है। गलत हुआ है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था ये देश की बेटियां नहीं है। जो आप बता रहे हो कि उन्होंने ये कहा कि भाई रो करके नहीं होता, उन्होंने कहा ये तो देश की बेटियां भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये पहलवान भी नहीं है। अब उन्होंने तो अखाड़े में अपनी पहलवानी दिखा दी। अब जनता के ऊपर रह गया है कि हरियाणा के अंदर वहाँ की जनता किस तरीके से अपना बदला ले। ठीक है, आप समर्थन है इनकी बातों से? मैं तो मैडम अभी आया हूँ। क्या विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करके सही की है? खुंदक निकाली है उन्होंने गुस्सा निकाला है और कुछ नहीं है। उन्होंने गुस्सा निकाला है बीजेपी वालों से जानबूझ के, तभी उसमें गई है। ये सारी की सारी कांग्रेस के साथ मिली भगत थी इनकी। अच्छा, जब भी वहाँ गई है। कैसी मिली भगत? तो स्टार्टिंग में ही थी इनकी मिली भगत, और कुछ नहीं। जो झूठा इल्जाम लगा दिए, झूठा इल्जाम था, थोड़ा बताएंगे आप मुझे? मैं देखो बहस तो करना नहीं चाहूंगा। बहस वाली बात नहीं है, बहस नहीं करना। ये बात हो रही है। आप मुझे जैसा आप सुनो, आपने चलो कोई नहीं, हम नहीं बोल रहे। नहीं, अरे बाबूजी, अरे नहीं हम नहीं बोल रहे। अरे भाई साहब, आप अपनी बात रखो। नहीं मैंने, आप अपनी बात तो रखिए, बात रखिए। हाँ, और मैडम हम बहस नहीं करना चाहते। ये अच्छा, सब राजनीति है, राजनीति है। आपने ये बोला, विनेश कह रही है कि हमने बीजेपी को भी बोला था, बीजेपी तब हमारे पास क्यों नहीं है? क्या बोला था? बीजेपी को भी हमने बोला था, बीजेपी को भी हमने बुलाया था जब हम धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तो बीजेपी के कोई भी मेंबर क्यों नहीं आए हमारे पास?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है। किसी और से पूछ लो ना, नहीं बोलना चाह रहे नहीं बोलना चाह तो आपको मेरा अपोजिट चाहिए, मैं बुलवा दूं नहीं आप जो बताइए। जवाब दे दे। नहीं, देखिए देखो। आपने जो शब्द मुझसे पूछे मैंने उनका आपको जवाब दे दिया। लगातार जिस तरीके से अत्याचार हुआ है बहन बेटियों के ऊपर, उस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और मैं कहना चाहता हूं, अगर वो मान लो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती, भाई साहब की बात बड़ी कर रहा हूं, तो क्या वो राजनीति नहीं होती फिर भी? भाई देखिए, अगर किसी को कहीं किसी भी पार्टी में सम्मान मिल रहा है, वो पार्टी उसका स्वागत करती है। उसे कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी, वो वहां पहुंच गई। उसे भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा, हरियाणा में खेल बदलेगा विनेश के मैडम ज्वाइन खेल करने के बाद? नहीं, ये मत सोचिए आप, ये फैक्ट है। हरियाणा के अंदर इससे पहले भी कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है 90 सीटों पर, क्योंकि जो हम ओपिनियन देख रहे हैं विकेश फोगाट के आने से ये नहीं है। हाँ, जो सेंध लगाया है वोट पे, जो जाट महूल वोट है, उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा है। जिस तरह वह किसानों का अपमान हुआ। सैनी जी कह रहे हैं कि इस बार बहुमत हमारे हाथ में है। देखिए सैनी जी तो मैं 5 साल से उनके बयान सुन रहा हूँ। अभी उनका एक लेटेस्ट बयान भी था कि इस तरीके के काम नहीं करना चाहिए, ये पहलवानों के काम नहीं होते ज्वाइनिंग करना। और ये अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब सियासत आप कर सकते हैं तो क्या वो देश की बेटी है वो नहीं कर सकती? भाई सैनी साहब तो अपने कार्य गिनाए ना पिछले 5 सालों के, और जिस तरह खट्टर जी 5 साल पहले रहे वो गिनाए कि भाई हमने किसानों के लिए वहाँ ये काम करा, इतनी सड़कें बनाई, इतने हेलीकॉप्टर यहाँ उतारे। ये तो बात कोई नहीं करता भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो बात ही ऐसी करते हैं फैक्ट जिससे फूट डले आपस में। ब्रिजभूषण जी का आज एक बयान आया, रोते हुए कह रहे थे कि अब हमें पहचान की जरूरत नहीं है। अब ये रोना कैसा है? ये रोना कैसा है? अभी आपने बताया कि वो कह रहे थे जब विनेशा फोगाट रो रही थी तो वो ढोंग मचा रही थी। ये रो रहे हैं तो ये रोना कैसा है? भाई इस देश की जनता संविधान के अधिकार से, अपने वोट के अधिकार से लोगों को सत्ता पर बिठाती है, और वही सत्ताधारी पार्टियां जब तानाशाही पर उतरती हैं तो वही जनता उसका जवाब देती है। इसका बहुत बड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, चाहे स्मृति ईरानी हो, कंगना की भी भूल है। भाई कंगना ने अपशब्द बोले, इस देश की जनता ने उसे संसद बनाया है। वही मंडी की जनता अगर आलू बैगन की तरह ना तोल दे कंगना को, तो आप इस देश की जनता तो बड़ी आभार है, बड़े यहाँ लोग अपने कार्य के साथ चलते हैं। आप कंगना के बारे में कह रहे हैं, जो अभी नवनियुक्त सांसद बनी है मंडी से। किसान आंदोलन जब था तो उन्होंने किसान के बारे में अपशब्द बोला था, जिसके बाद अब बीजेपी भी इस बात से अपने आप को साइडलाइन कर रही है, बीजेपी के हाईकमान जो नेता है। क्या कंगना रनौत के इस बयान से हरियाणा में बड़ा माइनस पॉइंट होगा? देखिए माइनस पॉइंट, बॉलीवुड के अंदर तो सबसे ज़्यादा नशा चलता है, और ये सस्ते नशे का असर है जो लगातार इतनी बदजुबानी, इतने गंदे बयान, देश में नफरत का माहौल बढ़ाने वाली बात करना। अरे उस आदमी ने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, और देखो हर राज्य में खुल रही है। आप बता दो, जहाँ लोग पार्टी को पूछते नहीं था आज वहाँ भी सरकार बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है।